भारतीय सीमा में अवैध रूप से विदेशी नागरिकों के घुसपैठ रोकने की कार्रवाई एसएसबी के द्वारा लगातार की जा रही है। इस कार्रवाई में अब तक कुल 47 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि सीमा से अवैध प्रवेश के 32 मामले, सोने की तस्करी में 6, एनडीपीएस और शराब तस्करी में 5, अवैध फॉरेन करेंसी मामले में 1, अवैध हथियार तस्करी में 1, चोरी मामले में 2, कुल 47 विदेशी नागरिकों को भारत इंडो नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। एडीजी ने बताया कि गुरुवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के पास एसएसबी के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को दबोचा गया, जो विदेशी मूल सूडान का रहने वाला है। नसीर बुराय मूसा अब्बास के रूप में उसकी पहचान की गई है। उसके पास से सूडानी पासपोर्ट, एक्सपायर्ड ट्रैवल पेपर जब्त किया गया। गिरफ्तार विदेशी युवक ने बीते वर्ष से अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किया है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर पेपरोन जटही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक संदिग्ध विदेशी महिला उज्बेकिस्तान की मुखब्बत मुरुडोवा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से दिल्ली एड्रेस में सुल्ताना शेख का आईडी मिला। वहीं उसके मोबाइल की पड़ताल में 2 पासपोर्ट पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। फिलहाल पकड़ में आए सभी विदेशी नागरिकों की जांच की जा रही है, जिससे उन लोगों के भारत में प्रवेश करने के असल मकसद का पता चल सके। बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। पहला है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कतिपय व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा, अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार जो कार्रवाई की गई है। और तीसरा, पिछले दिनों में जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा पिछली बार भी हमने आपको मई में प्रेस वार्ता में बताया था, अब उस डेटा को अपडेट किया गया है। वर्ष 2023 में अब तक, यानी कल रात तक, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गई घुसपैठ एवं अन्य जो गतिविधियां हैं उसके विरुद्ध में लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। सीमा पर हमारी चौकसी बनी हुई है, केंद्र के बल वहाँ तैनात हैं और राज्य पुलिस भी उनके साथ में मिलकर के कार्रवाई कर रही है। मई तक कुल 35 विदेशी नागरिकों को बिहार में प्रवेश अवैध रूप से करने के कारण और विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अब यह कुल संख्या बढ़ करके 47 हो गई, जिसमें सीमा से अवैध प्रवेश के 32 मामले हैं। इसके अलावा सोना की तस्करी में शामिल 6, एनडीपीएस और मद्य निषेध की तस्करी में शामिल 5, अवैध फॉरेन करेंसी से शामिल 1, अवैध हथियार में शामिल 1, चोरी की गई संपत्ति से संबंधित 2, कुल 47 मामले हमारे प्रकाश में आए हैं। अभी तक ये 47 जो विदेशी नागरिक हैं वो 12 कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 राष्ट्र, जिसमें नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, चीन के तिब्बत वाला भाग, चीन, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनको विभिन्न प्रकार के अपराधों में गिरफ्तार किया गया, जानकारी दे दें। इधर हाल में जो 2 मुख्य गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। दिनांक 20 सितंबर को मधुबनी जिला के हरलाखी थाना अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित पेपरोन जटही चेकपोस्ट पर तैनात एसएसबी के द्वारा भारत से नेपाल की तरफ जाती हुई एक महिला दिखाई दी, जो दिखने में भारतीय मूल की प्रतीत नहीं हो रही थी। संदेह के आधार पर उस महिला से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुखब्बत मुरुडोवा बताया और अपनी राष्ट्रीयता उज्बेकिस्तान बताई। महिला से पहचान पत्र की जब मांग की गई तो उसने अपने मोबाइल में पासपोर्ट दिखाया, किंतु उसके मोबाइल में एक ही नाम से 2 पासपोर्ट अलग अलग बने हुए दिखाए गए और उसके पास से एक भारतीय कार्ड भी मिला जिस पर उसका नाम था, फोटो था तथा पता में सुल्ताना शेख, वेस्ट दिल्ली अंकित था। इस प्रकार से वो पूर्णतः संदिग्ध और गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर के घूम रही थी। उसके आधार पर
उसके पास से अन्य सामानों के साथ में एक मोबाइल फ़ोन भी पाया गया जिस पर भारतीय सिम लगा हुआ था। तो इस प्रकार से इसकी राष्ट्रीयता पूछने पर कुछ, उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ, और एक भारतीय कार्ड भी बना था, सिम भी था। इस पूरी गतिविधि और संदेहात्मक के कारण उसको मधुबनी जिला पुलिस को सौंपा गया और गलत दस्तावेज उपलब्ध कराने, भारतीय वीज़ा नहीं रहने तथा जाली कार्ड, भारत का जो कार्ड है वो पाए जाने के आरोप पर उस तथा कथित उज्बेकिस्तानी महिला को हरलाखी थाना कांड संख्या 248/23 दिनांक 21/9/2023 में भादवी की विभिन्न धाराएं जिसमें धोखाधड़ी 420 शामिल है तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, किस प्रकार से वो किन तत्वों के माध्यम से शामिल हुई और क्या उसका उद्देश्य था, उन सब बिंदुओं पर अनुसंधान के बाद आपको हम अवगत करेंगे। इसी तरह से 21 सितंबर को अर्थात कल सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोनबरसा चेकपोस्ट के पास से एसएसबी के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। उससे पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि उसका नाम नासिर बुराय मूसा अब्बास तथा वो सूडान का नागरिक। उसके पास से एक सूडानी पासपोर्ट मिला, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला जो यूएसए से निर्गत था तथा जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी तथा मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। नासिर भारतीय सीमा